तो शरीर और प्राण, शरीर और श्वास, शरीर और मन और मेरा आपस का क्या संबंध है, उस संबंध को विवेचना से, एनालिटिक्स से, लॉजिक से, अनुभव से जो समझ लेता है, उसको ठीक मृत्यु से पहले किसी तैयारी की फिर जरूरत कहाँ है। पर जिसने इतना ऊंचा ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, जिसका अभी, जिसे हम कहेंगे अज्ञान की जड़ चेतन की ग्रंथि अभी जिसकी टूटी नहीं है, उस व्यक्ति के लिए तो फिर जैसे भक्ति मार्ग में कहते हैं कि उसको भगवान का नाम स्मरण रहे, भगवान नाम जप करता रहे, उसके मुंह में तुलसी डालिए, उसके मुंह में गंगा जी डालिए, उस मरने वाले को भगवत गीता के श्लोक सुनाइए, और ईश्वर का स्मरण करते करते वो प्राण त्यागेगा। तो भगवान ने गीता में ये प्रॉमिस दिया है कि जो मेरा स्मरण करता हुआ इस कलेवर, इस शरीर को छोड़ेगा, वो मुझी को प्राप्त होगा। पर सोचने की बात है, जिसने सारी जिंदगी, पुरानी कहावत है ना, नमक तेल लकड़ी के पीछे बिताया है, आज के समय में कहूँ तो हो जाएगा मिठाई, सिलेंडर और बिलों के पीछे जिसने अपनी जिंदगी बिताई है, तो मरने के समय पर उसको किसका ध्यान आएगा? कि सिलेंडर भरा लिया कि नहीं, बिल पे कर दिया कि नहीं, हाउस टैक्स दे दिया कि नहीं, बिल बनाई नहीं, और यहां मरने वाले हैं, किसका स्मरण करेगा? मैंने एक कहानी पढ़ी थी, एक आदमी बीमार था बहुत, तो वैद्य ने कहा अब ये बचेगा नहीं, अब तो मरेगा ये। तो सारे घर वाले इकट्ठे हो गए, तो उसने बड़ी मुश्किल से बोला कि रमेश कहाँ है? रमेश उसका बड़ा लड़का था। तूने पिताजी का हाथ पकड़ा दाहिना और कहा पिताजी मैं यहीं तो हूं, देखो मैं आपके इधर हूं। बीच वाला सुरेश कहाँ है? उनने पांव पकड़ लिए, पिताजी मैं यहीं हूं। और छोटा नीलमणि कहाँ है? कहता पिताजी देखो मैं आपका सिर दबा रहा हूं। कहते सालो तुम तीनों यहां हो तो दुकान पे कौन है? मैं अभी मरा नहीं तो तुम दुकान छोड़ के यहां बैठे हुए हो? तुम यहां बैठे हुए हो, दुकान खुली छोड़ रखी है। अभी डॉक्टर कह रहा है प्राण निकलने वाले हैं, बस अभी मरा के तब मरा। मंदिर तो जाता ही था, कभी कभार सत्संग भी सुनता ही था। और तुमने देखा आजकल वो बहुत सारे लोग, चाइनीज बेल होती है, बेल बजाओ तो आरती ओम जय जगदीश हरे चलती है, या राम राम कीर्तन चलता है, या कृष्ण चलता है, या वाहिगुरु वाहिगुरु चलता है। बेल मारो ना तो पूरे घर में वो मंत्र चलने लग जाता। ये भी लोगों ने इंतजाम किए कि हमेशा हमें भगवान का नाम श्रवण होता रहे, पर कान में आवाज आने का नाम तो भजन नहीं होता है, क्योंकि मन में तो वही दुनिया गूंज रही है। मैं इतना पैसा कमाया, किसको क्या देना, अभी वो चिंता है, बेटी की शादी नहीं करी वो चिंता है, बच्चे अभी सेटल नहीं हुए ये चिंता है, पत्नी भी बूढ़ी हो गई है ये भी चिंता है, अरे मैं मर जाऊंगा तो इसका क्या होगा ये भी चिंता है। इतनी आसक्ति और लोभ और मोह और चिंता से भरा हुआ मन, बताइए मुझको, क्या भगवान का चिंतन करते हुए शरीर छोड़ेगा क्या? अच्छा, एक बार मुझे याद है, एक सज्जन बिल्कुल आखिरी पलों में थे, तो वो फट से पंडित जी को बुला लाए। पंडित जी उसके सिराने बैठ गए गंगा जली लेकर के, और शुरू कर दिया उन्होंने गीता का पाठ करना। बंदा बेहोश पड़ा है, उसको तो कुछ सुन भी नहीं रहा है, और जिंदगी भर उसने सिर्फ दुकान चलाई थी। सुबह सुबह निकल जाता था, माल खरीदो, माल डालो, ग्राहकों को निपटाओ, रात 10 बजे तक लौट के आओ, खा पी के 12 बजे वो सोता था, सुबह जैसे ही उठता था वो फिर से उठ। मैंने खुद देखा उसको। अब वो बेहोश पड़ा है और पंडित जी उसके कान में गीता सुना रहे।
तो मुझे ये लगता था, जिन्हें सारी जिंदगी गीता नहीं सुनी, अब बेहोशी की हालत में तुम उसे सुना रहे हो। अच्छा, पता नहीं कहाँ कहाँ के लोगों के ना ये अंधविश्वास चलते। जैसे एक मर रहा था कोई, तो कोई सियाना आया, कहता इसके मुंह में ना सोने का कोई सिक्का डाल दो। है, सोने का सिक्का डाल दो मरने वाले के, या जो मर चुका है उसका भी ना जबरदस्ती जबड़ा खोल के, तो कहते सोने की कोई चीज इसके मुंह में धरो। क्यों? कहते फिर स्वर्ग में एंट्री मिलेगी। भाई ये रिश्वत यम लेता है कि धर्मराज लेता है कि कौन लेता है? और क्या ही बताऊं मैं। इस सोना मुंह में डाल दो, गंगा जल मुंह में डाल दो, गीता का पाठ सुनाओ, कोई कहेगा गुरबाणी का पाठ सुनाओ, कोई बोले इसको वाहिगुरु मंत्र सुनाओ, इसके मुंह में अमृत डालो, दरबार साहब का, हरमंदिर साहब का अमृत डालो इसके मुंह में और सुनाओ इसको वाहिगुरु है। वो बेहोश पड़ा हुआ है, वो पूरा खानदान हाथ जोड़ के लगा हुआ है, भगवान अपने श्री चरणों में इसको निवास देना, सचखंड में वास देना। ना अरदास करने वालों को पता है सचखंड कहाँ है, कोई नेविगेशन प्लान नहीं उनके पास। ना अरदास करने वाले बाई जी या मंत्र पढ़ने वाले पंडित जी को पता है कि उसका रास्ता क्या होता है। लेकिन एक रिचुअल है जो बना हुआ है। तो मतलब अपने अपने धर्म के संप्रदाय के अनुसार, अगर वो सिख परिवार से है तो पाठ शुरू हो जाएगा, मूल मंत्र जाप या सुखमनी या जप जी शुरू हो जाएगा। हिंदू है, सनातनी है तो वो गीता शुरू हो जाएगा। आर्य समाजी है तो वो ओम ओम शुरू हो जाएंगे। और जो जो बंदा सारी जिंदगी कुछ नहीं किया है, अब वो बेहोशी की हालत में उसको सुना रहे, फिर कहते हैं अभी इसके ना हाथ से गैया की पूछ पर हाथ लगवा दो, गैया दान कर दो, स्वर्ग में जाएगा। स्वर्ग का पता किसी को नहीं है, पर स्वर्ग में एंट्री मिल जाए इसके लिए मरे जा रहे हैं। मर रहे आदमी के पास कमरे में गाय ले आते हैं लोग, तुम पूछ पे हाथ लगवाओ, अब इसको दान कर दो। किसी ने कहा आप ना ये दान करो, बिस्तरे दान करो, बर्तन दान करो, अनाज दान करो, सतनाज। एक ने कहा, एक मर नहीं रहा थे, बिल्कुल सच्ची घटना है। दिल्ली के हमारे एक वक्त थे, वो एक दिन शाम को लेट यहाँ आए। मैं पूछा आप इस समय यहाँ कैसे? तो कहते जी मेरे ना माता जी के तो प्राण ही अटके पड़े हैं, तो मैं तो पूछने आया हूँ कि क्या करूँ मैं मतलब इतनी, आप बताओ मैं क्या करूं? उनके प्राण अटके पड़े, प्राण निकल जाए बस उनके, मैं क्या करूं? कोई टीका लगवा दूं उनको ताकि वो मना। भाई ये काम मत करियो। मैं कैसे बताऊं तुमको कि उसका प्राण कितनी जल्दी निकल जाए? हुआ यूं कि वो यहां से गए, पहुंचे और इधर घर में प्रवेश किया, इधर माता जी के प्राण निकल गए। तो दूसरे ही दिन मुझे फोन आ गया ऑफिस में, कैसे उनके माता जी का तो रात देहांत तो हो गया। यहाँ से वो गए और फिर वो घर की जो भी रस्म क्रिया, वो 11 दिन के बाद आए मुझे मिलने, कहते आपकी कृपा से ही काम हुआ है। मैंने कहा देख अब ये किसी और को मत बता देना। तो जिसकी जिसके माँ और जिसके जिसके बाप के प्राण अटकेंगे ना, तो यहाँ तो भीड़ लग जाएगी, उनको बोलो और वो काम हो जाएगा। भाई अब जो है सो है। Isn't it amazing? The family who loves you will begin to ask for an extra help from a guru or a swami, that his prana is not leaving the body and he's stuck or she's stuck, so give some grace, give some mantra blessing so that their prana leaves the body and they die. They are not dying, they are like in limbo, in between. And how long can we serve? And we are now kind of done with doing the care for this person. Now this person should better die. And I know it, nobody likes to hear this, but that is the factual reality.
Who will serve a person whose death gets delayed and delayed and delayed, and the family will get so restless that they want to do some extra measure that now this person should go, because this person has become a liability, a headache. The money is getting drained. Nobody wants that drainage happening to their wealth. ये कठोर सच्चाई है, पर सच है। इसलिए ये जो दिमाग में तुम बैठा के रहते हो ना कि मेरे बगैर मेरे कोई रह नहीं सकता, या मैं इनके बगैर रह नहीं सकता, सबसे पहले तो इस बेवकूफ़ी को निकाल दीजिए। यहाँ जब तक समझो श्वास है तो एक परस्पर लेन देन है, एक चलता है, जो म्यूचुअल गिव एंड टेक है वो चलता है। ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई इसके बगैर नहीं रह सकता तो उसके बगैर नहीं रह। मैंने 35 साल हो गए ये डायलॉग बोलने वाले कि डार्लिंग तुम्हारे बगैर मैं मर जाऊंगा। कोई नहीं मरता, जनानी मर जाती है। और वो औरत कह रही थी कि मैं तेरे बगैर स्वामी रह नहीं सकती, और स्वामी जी सिधार जाते हैं और वो ठीक ठाक रहती है। मतलब कितने पैसे छोड़ के गया, इंश्योरेंस के कितने मिलेंगे, घर की जायदाद से कितने मिलेंगे, सास से कितने मिलेंगे, वो हिसाब लगा रही होती है और लड़ाई कर रही होती है। रोने की किसको फुर्सत होती है? और वो लोग इतने प्रैक्टिकल है, फिर वो कहते ले अब रोते थोड़ी रहेंगे, जाने वाला चला गया, अब तो हमने तो जिंदगी अपनी जीनी है ना, सो बेटर टेक आवर concerns and worry about the stuff which we have, because we are going to live, not the other person is gone, छुट्टी हो गई। So the I-ness and the my-ness which you have associated with this body, this has to go. This is the first preparation of the death. And then the second is contemplating deeply into this, and in going into deeper introspection about finding and exploring your own existence, which is Shiva. And once you have done this, you are set for life and also for death. Because the life is not you and the death isn't you. That's why we say Jnani is like the one who even eats up the death. Death doesn't eat the Jnani. The realized one actually eats up the death. So they become, in true sense, victorious, a winner. Winner on one's own attachments and ajnana, the ignorance. लेकिन लोग इतनी साधना न करना चाहते हैं, न जानना चाहते हैं, ना इसके बारे में कभी फिक्र करते हैं। इसलिए तकरीबन सबकी मृत्यु जो है, जनरल अगर मैं कहूँ तो वो ये है कि वो बस बेहोश होते हैं और मर जाते हैं। अब वो एक्सीडेंट में मर जाएं, कि घर के बिस्तर पे मर जाएं, कि अस्पताल में मर जाएं, कि कैसे मर जाएं, पर मरने से ठीक पहले वो बेहोशी तो आती आती है। और दुख तकलीफ जो है मृत्यु का, वो सारा यही है कि हाय मेरा सब कुछ छूट जाएगा, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा पति, वो सबसे बड़ी बात, जिस शरीर से जीवन जी रहे हैं, जब वही नहीं रहेगा तो बहुत बड़ा, तो इतनी मेहनत से घर बनाया, इतनी मेहनत से प्रॉपर्टी खड़ी की है, इतना सोना जेवर, इतना म्यूचुअल फंड एंड शेयर्स एंड व्हाट नॉट, ये सब छूट जाएगा। और फिर क्या होगा आगे, कहाँ जाएंगे, इसके बारे में कुछ पता नहीं है, इसकी कोई फिक्र भी नहीं करता। पर मेरे को इस बात से कोई लेना देना नहीं है, और मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि तुम इस बात की फिक्र करो कि शरीर मरेगा तो तुम कहाँ जाओगे। मैं चाहूंगी कि तुम इस बात की फिक्र करो कि तुम्हारा अस्तित्व क्या है, तुम इसको खोजो। बाकी जिसके पास ये ज्ञान अनुभूति है वो इस शरीर में रहे, मातृलोक में रहे तो भी प्रसन्न, और मान लो अगर कोई स्वर्ग है और वो स्वर्ग लोक जाए तो भी प्रसन्न,
और मान लो अगर कोई ब्रह्मलोक है और वो वहां जाए तो वो वहां भी प्रसन्न, क्योंकि उसने आत्मा अनुभव किया है। इसलिए शरीर से कहीं भी चले जाओ वो सब जगह ही मस्त है, क्योंकि ज्ञान में संतुष्ट है। वो हमारे संत एक शेर कहा करते थे, जंगल में रहो या बस्ती में रहो, जंगल में रहो या बस्ती में रहो, जहां भी रहो मस्ती से रहो। शरीर में रहो कि शरीर मर जाए, स्वर्ग में रहो कि शिवलोक में रहो कि पाताल लोक में रहो, हाँ, कि वापस फिर एक नए शरीर में आ जाओ, सवाल इसका है ही नहीं। सवाल ये है कि ये जिस मन से तुम्हारे सारे व्यवहार हो रहे हैं, उस मन की स्थिति क्या है, और जिस बुद्धि से ये सब विचार करते हैं उस बुद्धि का निश्चय क्या है। तो अगर ये सही है, बुद्धि का निश्चय सही है, मन की स्थिति सही है, और बहुत जोर से पकड़ संसार और विषय और शरीर किसी की नहीं अगर रखी है, तो ये एक बहुत बड़ी क्या बोले ना विडंबना है। मनुष्य अपने ऊपर, इसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, इसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, इसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, और मुझे ही इसका करना है। और वही ममता और मोह में पड़ के अपनी ज्ञान साधना ये वो सब भूल भाल के हाय मर गया, हाय मर गया ये चिल्लाने लग जाता है। हमारे एक महात्मा एक बार हुआ यूं कि उनका ब्लड प्रेशर बहुत कम हो गया, मैंने 60/40 रह गया। तो डिजीनेस मैंने ऐसी हो रही थी, हाथ पैर सब उनके नम हो गए, डॉक्टर परेशान हो गए, और बीपी है कि राइज नहीं हो रहा था। और उनके जो शिष्य है वो सब रोने लग गए कि भाई, क्योंकि डॉक्टर ही चिंतातुर हो गए, और जो भी वो दवाई दे रहे हैं वो कुछ काम कर नहीं रही है। तो महात्मा ने हंस के कहा, अरे भाई फिक्र काहे की करते हो, अभी तो हम हैं, अभी क्यों रो रहे हो, अभी तो ठीक रहो, अगर चले गया शरीर फिर रो लेना, अभी काहे रो रहे हो, चलो अभी कीर्तन करो। कीर्तन करो अभी, तो मैंने रोने से क्या निकलेगा। अगर मान लो मेरा जाने का समय है शरीर का, तो जाएगा, और तो जब जाएगा तो उसको स्वीकार करो। सारी जिंदगी मत्था मारा मैंने तुमसे, और तुम मेरे से ही मोह करके बैठ गए हो। रोना वोना छोड़ो, कीर्तन करो। तो चेले रो रहे हैं और गुरुजी हंस रहे हैं, और चेले घबरा रहे हैं और गुरुजी ने कहा क्या रे, मंत्र जप करो, मैं तो अजन्मा था और हूं, मैं अमर स्वरूप था और हूं, तुम काहे रो रहे हो, किस लिए रो रहे हो। और अगर कोई रो रहा है तो वो खाली इस बात का संकेत होता है, न ज्ञान है, न विचार है, न वैराग्य है, न समझ है, और शरीर के साथ मैं मेरी जोड़ करके बस ज्ञानी होने का झूठा दावा कर रहा है।